हेलो दोस्तों, ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड का थर्ड पार्ट है और हमने अभी तक अजम्पशन को कवर किया है और आज हम एक्सेप्शन को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन। इस क्वेश्चन को भी लिखने के लिए हमारे पास 4 स्टेप है। पहला स्टेप क्या हमारे पास इंट्रोडक्शन, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, तीसरा क्या है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ एंड फोर्थ स्टेप में आपको एक्सेप्शन लिखना है। देखिए, जब आपसे कभी भी आपसे या तो एक्सेप्शन पूछा जाए या आपसे अजम्पशन पूछा जाए तो दोनों को लिखने के लिए हमारे पास 4 स्टेप है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप है, आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, तीसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, दोनों के लिए अजम्पशन एंड एक्सेप्शन दोनों के लिए सेम है, कॉमन आंसर माना जाएगा, दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर आपसे अजम्पशन पूछा है तो 3 स्टेप पहले सेम लिखिए, फिर फोर्थ स्टेप में आपको अजम्पशन लिखना है। लेकिन आपसे एक्सेप्शन पूछे तो स्टार्टिंग की जो 3 स्टेप हैं वो तीनों सेम लिखना है और फोर्थ स्टेप में आपको एक्सेप्शन लिखना है। मतलब दोनों के लिए अजम्पशन एंड एक्सेप्शन दोनों के लिखने के लिए 4 स्टेप है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप हैं वो दोनों के लिए सेम है। लेकिन आपसे अजम्पशन पूछा है तो सिर्फ आप अजम्पशन लिखिए, अगर एक्सेप्शन पूछा है तो आप एक्सेप्शन लिखिए। अल्फ्रेड मार्शन ने लॉ ऑफ डिमांड में क्या एक्सप्लेन किया कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा तो उसका डिमांड क्या होगा, लोअर होगा। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस लोअर है तो उसका डिमांड क्या होगा, हायर होगा। अल्फ्रेड मार्शन ने लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन किया जब भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा तो उसका डिमांड क्या होगा, लोअर होगा। लेकिन अगर लोअर प्राइस है तो उसका डिमांड क्या होगा, हायर होगा। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन में इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शन ने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते टाइम कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन को लॉ ऑफ डिमांड से बाहर रखा गया, उन्हें आउटसाइड रखा गया, क्योंकि वहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता था। क्योंकि वहां पे कभी भी हमारा हायर प्राइस पे लोअर डिमांड नहीं होगा, ना लोअर प्राइस पे हायर डिमांड होगा। वहां पे उसका जस्ट अपोजिट होगा। वहां क्या होगा कि हायर प्राइस है तो उसका डिमांड भी हायर होगा, अगर प्राइस लोअर है तो उसका डिमांड भी लोअर होगा। एक्सेप्शन में जस्ट अपोजिट हो रहा है, हायर प्राइस पे हायर डिमांड हो रहा है, लोअर प्राइस पे क्या हो रहा है, लोअर डिमांड हो रहा है। इसलिए अल्फ्रेड मार्शन ने एक कैटेगरी बनाया जिसका नाम रखा गया एक्सेप्शन। तो वो सारे कंडीशन, वो सारे सिचुएशन को एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखा गया जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां पे हमारा हायर प्राइस पे क्या हो रहा है, हायर डिमांड हो रहा है, और लोअर प्राइस पे लोअर डिमांड हो रहा है। आप यहाँ देखिए, हमने एक्सेप्शन में एक पॉइंट लिखा है, आपने अधिकतर जो कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यही कंडीशन मीट आउट हो रहा है मोस्ट ऑफ। हायर प्राइस पे क्या हो रहा है, हायर डिमांड हो रहा है। अल्फ्रेड मार्शन ने लॉ ऑफ डिमांड में बताया था कि हायर प्राइस पे क्या होगा, लोअर डिमांड होगा, और लोअर प्राइस पे हायर डिमांड होगा। लेकिन एक्सेप्शन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर प्राइस पे हायर डिमांड हो रहा है और लोअर प्राइस पे लोअर डिमांड हो रहा है। तो हम एक्सेप्शन देखते हैं, वन बाय वन एक्सेप्शन को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मींस आउटसाइड रखा गया लॉ ऑफ डिमांड से। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रेस्टीज गुड्स। Prestige goods are those goods which are more highly expensive goods like gold and diamonds. इनका प्राइस हायर होने के बावजूद भी लोग इन्हें परचेस करते हैं, क्योंकि ये उनकी स्टेटस में ऐड करता है।
हम जैसे हमको मालूम है कि गोल्ड एंड डायमंड का प्राइस हमेशा हायर होता है, हमेशा इनका प्राइस डे बाय डे इंक्रीज होता है, लेकिन इनके डिमांड में कभी भी कमी नहीं आती, इनका डिमांड में कभी भी गिरावट नहीं आता, इनका डिमांड हमेशा बढ़ते जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हायर प्राइस पे प्रेस्टीज गुड्स के केस में क्या होता है कि प्राइस हायर है फिर भी इनका डिमांड क्या हो रहा है, हायर हो रहा है, इनके डिमांड में कभी भी गिरावट नहीं आती। तो ये प्रेस्टीज गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि हायर प्राइस पे लोअर डिमांड होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड एंड डायमंड के केस में या प्रेस्टीज गुड्स के केस में गुड्स का प्राइस हायर होने के बावजूद भी लोग इन्हें परचेस करते हैं, उनके डिमांड में कभी भी डिक्रीज नहीं आता। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने तो इंक्रीज हो रहा है, फिर भी उनका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेस्टीज गुड्स मींस गोल्ड एंड डायमंड जैसे लग्जरियस या एक्सपेंसिव गुड्स आते हैं जिनका प्राइस हमेशा हायर होता है फिर भी उनका डिमांड बढ़ता है। तो यहाँ पे हायर प्राइस पे क्या हो रहा है, हायर डिमांड हो रहा है। होना क्या चाहिए था कि हायर प्राइस पे लोअर डिमांड होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक कर देता है। इसलिए प्रेस्टीज गुड्स को लॉ ऑफ डिमांड से बाहर रखा गया, उनको एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि यहाँ पे हायर प्राइस पे हायर डिमांड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्राइस इल्यूजन। इल्यूजन मींस भ्रम। हमारा आजकल एक ऐसा माइंडसेट बन गया है, हम ऐसा सोचते हैं कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा वो क्वालिटी में भी बेटर होगा, वो क्वालिटी में बेस्ट होगा, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा। हमारी इस सोच में हम ये नहीं सोचते कि प्राइस हायर है कि लोअर है, हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेटर होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी होगा, प्राइस हायर है, तो हम इस सोच में हायर प्राइस पे भी डिमांड करना बंद नहीं करते। हम हायर प्राइस पे करके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे करके उस गुड्स को क्या करते हैं, डिमांड कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइस इल्यूजन में क्या हो रहा है कि प्राइस क्या है, हायर है, फिर भी इनका डिमांड क्या है, हायर। यहाँ पे प्राइस इल्यूजन मींस भ्रम। हमारा एक ऐसा माइंड सेट हो गया, हमारी एक ऐसी सोच हो गई है, जिस प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा, जिस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे हाईली होगा, वो प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का होगा, वो प्रोडक्ट क्वालिटी में बेटर होगा, वो प्रोडक्ट क्वालिटी में एडवांस होगा। तो हमारी इस सोच में हम हायर प्राइस पे भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल की बात बताई गई रॉन्ग साबित होती है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हायर प्राइस पे क्या होता है, लोअर डिमांड होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हायर प्राइस पे भी हायर डिमांड हो रहा है। मेरा ऐसा खुद का मानना है कि जब मैं कभी मार्केट में जाता हूं तो जिस प्रोडक्ट का प्राइस हायर होता है उस प्रोडक्ट को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि मेरे ऐसा मानना है कि कंपनी अगर सेलर मुझसे प्राइस चार्ज कर रहा है, हायर प्राइस चार्ज कर रहा है, तो अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ खासियत दे रहा है, उस प्रोडक्ट में कुछ बेटर होगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिकनेस होगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्ट बेटर होगा। इसलिए मैं प्राइस को नहीं देखता हूँ, क्वालिटी देखता हूँ, और मैं हायर प्राइस पे करके उस प्रोडक्ट को डिमांड कर लेता हूँ। यहाँ तो अल्फ्रेड मार्शल की बात रॉन्ग साबित होती है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हायर प्राइस पे क्या होगा, लोअर डिमांड होगा, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ तो हायर प्राइस पे भी हायर डिमांड हो रहा है। इसलिए प्राइस इल्यूजन आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तीसरा पॉइंट हमारे पास गिवन पैराडॉक्स। गिवन पैराडॉक्स कम्स अंडर इंफीरियर गुड्स, या आप कह सकते हैं गिवन पैराडॉक्स में कौन से गुड्स आते हैं, इंफीरियर गुड्स, या आप कह सकते हैं चीपर क्वालिटी गुड्स या लो क्वालिटी का गुड। इंफीरियर गुड्स का प्राइस हमेशा लोअर होता, हमेशा सबसे लो प्राइस होता है, फिर भी लोग इनका डिमांड नहीं करते हैं। लोग इन्हें डिमांड करना पसंद नहीं करते, बल्कि इनसे सुपीरियर गुड्स को परचेस करना उनको बेटर समझते हैं। तो यहाँ तो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को इनवैलिड कर रहा है। अल्फ्रेड मार्शल की बात रॉन्ग साबित होती है, क्योंकि इंफीरियर गुड्स का क्या होता है, प्राइस हमेशा लोअर होता है, लेकिन इनका डिमांड क्या होता है, हमेशा लोअर होता है।
लोग इनफीरियर गुड्स को परचेस करना पसंद नहीं करते हैं, लोग सुपीरियर गुड्स को परचेस करते हैं। तो इनफीरियर गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल की बात रॉन्ग साबित होती है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि लोअर प्राइस पे हाई डिमांड होगा, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ लोअर प्राइस पे भी लोअर डिमांड हो रहा है। गिवन पैराडॉक्स मींस इनफीरियर गुड्स या चीपर क्वालिटी का गुड। हम मार्केट में जाते हैं, देखिए हम वेजिटेबल्स मार्केट में जाते हैं तो कुछ वेजिटेबल्स के प्राइस बहुत लोअर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी में क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत डैमेज होते हैं, फ्रेश नहीं होते हैं, कुछ सड़े से महसूस होते हैं, तो हम उनका प्राइस सबसे लोअर रखा जाता है, लेकिन हम उन्हें प्रेफर नहीं करते, हम उन्हें परचेस नहीं करते, भले प्राइस लोअर है। हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जो प्रोडक्ट फ्रेशनेस हो, जिस प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा हो, जो प्रोडक्ट दिखने में बेटर लग रहा हो, भले ही प्राइस हायर होने दो, हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, हम उसका डिमांड हम ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल की बात क्या हो रही, रॉन्ग साबित हो रही। उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या बोला था कि प्राइस लोअर होगा तो उसका डिमांड भी हायर होगा, लेकिन इनफीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। प्राइस लोअर है तो उसका डिमांड भी लोअर है। हम मार्केट में देखते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस लोअर रखे जाते हैं। क्यों लोअर रखे जाते हैं? क्योंकि वो क्वालिटी में अच्छे नहीं है, उनकी कलर बेकार हो गए, वो फ्रेश प्रोडक्ट नहीं है, तो हम ऐसे वेजिटेबल्स को परचेस करना पसंद नहीं करते। हम वो वेजिटेबल्स परचेस करते हैं जो फ्रेश दिखते हो, जिसका क्वालिटी बेटर हो, जो टेस्ट में अच्छा दिख रहे हो। तो हम भले हमसे हायर प्राइस चार्ज किया जा रहा है, हम हायर प्राइस पे करके सुपीरियर गुड्स को परचेस कर लेते हैं और इनफीरियर गुड्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इनफीरियर गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर प्राइस पे भी लोअर डिमांड हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को किसने डिस्कवर किया, इस कंसेप्ट को किसने डेवलप किया? तो एक सर का नाम है सर रॉबर्ट ने डिस्कवर किया दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड में इन रिलेशन टू ब्रेड। मतलब सर रॉबर्ट ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया इंग्लैंड में। उन्होंने देखा कि इंग्लैंड वाले लोग ब्रेड का प्राइस लोअर था, फिर भी इंग्लैंड के लोग इन्हें उस ब्रेड को डिमांड करना पसंद नहीं करते थे, उस ब्रेड के डिमांड को इग्नोर करते थे, उस ब्रेड के डिमांड को सबसे लोअर करते थे, क्योंकि उसका प्राइस क्या था, लोअर था। लेकिन उसके अगेंस्ट में लोग सुपीरियर गुड्स को डिमांड करना पसंद करते थे। सर रॉबर्ट ने देखा कि ब्रेड का प्राइस क्या है, लोअर है, लेकिन इसका डिमांड क्या है, सबसे लोअर है। क्यों लोअर है? क्योंकि उसका प्राइस लोअर है। तो लोग क्या प्रेफर करें, जिस प्रोडक्ट का प्राइस हायर हो, जो प्रोडक्ट बेटर दिख रहा हो, ऐसे प्रोडक्ट को डिमांड करते थे। तो सर रॉबर्ट के डिस्कवर के नाम पे उन्हें क्या कहा जाने लगा, गिफेन गुड्स कहा जाने लगा। उनके नाम के आगे क्या नाम दिया जाने लगा, गिफेन गुड्स। बाद में उस नेम को चेंज करके गिफेन पैराडॉक्स कहा जाने लगा। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि गिफेन पैराडॉक्स में कौन से आएंगे, इनफीरियर गुड्स आएंगे। इनफीरियर गुड्स का प्राइस लोअर है, फिर भी लोग इनका डिमांड नहीं करें, इनका डिमांड सबसे लोअर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिमांड वर्क नहीं करता। इसलिए इनफीरियर गुड्स के केस में हमारे लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि इसको एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे लोअर प्राइस पे भी क्या हो रहा है, लोअर डिमांड हो रहा है। फोर्थ पॉइंट में क्या हमारे पास, हैबिचुअल गुड्स। मतलब हमारे सोसाइटी में कुछ कंज्यूमर, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि किसी ना किसी प्रोडक्ट से क्या होते हैं, हैबिट लग जाता है, उनका आदत बन जाती है, वो ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट होता है, लीकर प्रोडक्ट हुआ। तो लोग ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते करते धीरे धीरे अपने आप को एडिक्ट बना लेते हैं। तो अगर उनको इस प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम पे कंज्यूम करने को ना मिले तो वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनकी माइंड थोड़ा बेकार होना चालू हो जाता है, वो अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं,
तो उस हैबिट, जिस प्रोडक्ट से उनको लत लगी हुई है, जिस प्रोडक्ट को उन्होंने आदत बना लिया, तो ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं, भले ही इनका प्राइस हायर होने दो। उन्हें प्राइस हायर होने से फर्क नहीं पड़ता, बस उनको टाइम पे कंज्यूम करना है जस्ट। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हैबिचुअल गुड्स के केस में क्या होता है कि प्राइस हमेशा हायर होता है लेकिन डिमांड भी हायर होता है। मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है टोबैको प्रोडक्ट, लीकर या सिगरेट जैसे प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको मालूम है कि मेरा टारगेट कंज्यूमर क्या हो गया है, मेरे प्रोडक्ट से एडिक्ट हो चुका है, लत लग चुकी है, तो हमें क्यों नहीं इसका फायदा उठाया जाए। तो वो क्या करते हैं, अपने उस लीकर या टोबैको प्रोडक्ट की प्राइस इतना हायर कर देते हैं, इतना इंक्रीज कर देते हैं। उनको मालूम है कि मेरा ऑडियंस, मेरा कंज्यूमर क्या होगा, उसको कंज्यूम करेगा, इसलिए इसका वो फायदा उठाते, तो हायर प्राइस कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। फिर भी कंज्यूमर क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, भले ही प्राइस हायर होने दो। उन्हें प्राइस हायर होने से फर्क नहीं पड़ता, बस उनको टाइम टू टाइम कंज्यूम करना है, बस भले ही प्राइस सबसे ज्यादा होने दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैबिचुअल गुड्स के केस में प्राइस हायर है फिर भी लोग इनका डिमांड कर रहे हैं। किसके केस में, हैबिचुअल गुड्स के केस में। तो ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फेल कर रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा सुटेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि जब भी प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा तो उसका डिमांड क्या होगा, लोअर होगा। लेकिन हैबिचुअल गुड्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर प्राइस है फिर भी इसका डिमांड क्या है, हायर है, क्योंकि सेलर इसका फायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है मेरे कंज्यूमर जो है एडिक्ट हो चुके हैं, मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम किए बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो वो ऐसे प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करते रहते हैं और कंज्यूमर को भी फर्क नहीं पड़ता, वो हायर से हायर अमाउंट पे करके उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए हैबिचुअल गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वर्किंग नहीं करता है, इसलिए इसको हैबिचुअल गुड्स को एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि यहाँ पे हायर प्राइस पे भी क्या हो रहा है, हायर डिमांड हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को हम समझते हैं, राम एंड रोहित दोनों आपस में एक बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। लेकिन राम जो है रिच फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन रोहित जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। राम जो है रिच फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन रोहित जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन राम के पास रिच होने की वजह से, पैसा ज्यादा होने की वजह से, इसके पास जो प्रोडक्ट रहते थे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते थे, जैसे सेल फोन, बहुत एक्सपेंसिव सेल फोन होते थे, वॉच बहुत एक्सपेंसिव होते थे, उसके पास उसकी जो क्लॉथ थे, ड्रेसेस थे, वो सब बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट थे। तो राम के पास ब्रांडेड प्रोडक्ट था, उनके पास सेल फोन से लेके घड़ी, कपड़े, बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट थे, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट थे। लेकिन रोहित अपने फ्रेंड को ऐसे कमोडिटी को यूज करते हुए देखकर उसके मन में लालच पैदा होता था। रोहित भी यही सोचता था कि काश उसके पास भी ऐसे सेल फोन होते, काश ऐसे उसके पास क्लोथ होते, तो उसके मन में कहीं ना कहीं लालच पैदा होता था। रोहित को अपने राम को ऐसे कमोडिटी को कंज्यूम करते हुए, ऐसे कमोडिटी को यूज करते हुए, तो रोहित क्या करता है, अपने फैमिली में आता है और अपनी फैमिली के सामने डिमांड करता है कि मुझे पैसा दो, मुझे भी एक्सपेंसिव सेल फोन खरीदना है, मुझे भी हाईली ब्रांडेड क्लोथ परचेस करना है। क्यों परचेस करना है, क्योंकि उसने अपने दोस्त को यूज करते हुए, अपने दोस्त को कंज्यूम करते हुए उसने देखा है, तो उसको भी कंज्यूम करने के लिए उसके मन में लालच पैदा हुआ है। तो रोहित क्या अपनी फैमिली से क्या करता है, डिमांड करता है कि मुझे भी एक्सपेंसिव सेल फोन चाहिए, मुझे भी ब्रांडेड क्लॉथ चाहिए, मुझे भी क्या है, महंगी सी महंगी घड़ी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोहित भी इस जिद के चक्कर में, इस डेमोन्स्ट्रेशन के चक्कर में, इस दिखावटीपन के चक्कर में, इस दिखावटीपन के केस में रोहित भी क्या करता है, जो राम जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, रोहित भी इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मार्केट में जाता है और सबसे ज्यादा उस प्रोडक्ट का प्राइस हायर था,
फिर भी रोहित ने क्या क्या डिमांड करना उसे बंद नहीं किया। तो रोहित भी जाके ऐसे प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे उस प्रोडक्ट को प्राइस हायर था, फिर भी रोहित ने ऐसे प्रोडक्ट को क्या किया, डिमांड किया। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब हम किसी को यूज करते देखते हैं तो हमारे मन में भी लालच पैदा होता है कि काश ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास भी हो, भले ही उसका प्राइस कितना भी हायर हो, बट मुझे चाहिए तो चाहिए एनी कॉस्ट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हायर प्राइस पे करके उस गुड्स को क्या कर लेते हैं, हम लोग डिमांड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। यहाँ हमारा क्या होना चाहिए था कि हायर प्राइस पे लोअर डिमांड होना था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। हायर प्राइस पे क्या हो रहा है, हायर डिमांड हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए, अपने वेल्थ को, अपनी इनकम को शो करने के लिए, अपनी दौलत को बताने के लिए, अपनी दौलत को दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा महंगी से महंगी कमोडिटी को परचेज करते हैं, लोगों को रिकॉग्नाइज कराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतनी दौलत है, हमारे पास इतनी शोहरत है, हमारे पास इतनी पैसे। तो ऐसे हाईली कॉस्टली एक्सपेंसिव गुड्स परचेज करते हैं, भले उसका प्राइस कितना भी हायर होने दो, उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी आसमान छूने दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे कमोडिटी को डिमांड करना अपने आप को बेस्ट समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर अमाउंट पे करके उस कमोडिटी को क्या कर लेते हैं, डिमांड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल की बात जो हो यहाँ पर रॉन्ग साबित होती, गलत सिद्ध हो रहा है, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि हायर प्राइस पे क्या होगा, लोअर डिमांड होगा, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर प्राइस पे भी हायर डिमांड हो रहा है। तो यहाँ एक्सेप्शन में रखा गया है, इसलिए इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो सकता है। इमरजेंसी मीन लाइक वॉर, या कोई बम ब्लास्ट चल रहा है कंट्री में, या कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पीरियड में क्या होते हैं, सेलर क्या करते हैं, जो फूड ग्रेन्स है, जो नेसेसिटी कमोडिटीज हैं, जो डेली बेसिस पे हम गुड्स कंज्यूम करते हैं, ऐसे गुड्स का क्या करते हैं, आपको ऐसे गुड्स की प्राइस को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस हायर कर देते हैं, क्योंकि सेलर को मालूम है कि इमरजेंसी सिचुएशन चालू है और ये नेसेसिटी कमोडिटी है, लोगों को कंज्यूम करना, हर हाल में कंज्यूम करना है, लोग इन्हें डिमांड करेंगे। तो ऐसे पीरियड में क्या करते हैं, वो अपने फूड ग्रेन्स का, अपने कमोडिटी का प्राइस इतना हायर कर देते हैं और लोगों को नेसेसिटी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए क्या करते हैं, हायर प्राइस पे करके उस कमोडिटी को डिमांड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, हायर होता है, फिर भी उसका डिमांड क्या होता है, हायर होता है। इमरजेंसी मींस मान लेते हैं कि कोई वॉर चालू है, तो वॉर के टाइम पे क्या होते हैं, सेलर इसका फायदा उठाते हैं। सेलर क्या करते हैं, जो डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट गुड्स है या फूड ग्रेन गुड्स है, ऐसे गुड्स की प्राइस को हायर कर देते हैं, 4, 10 गुना, 20 गुना, क्या करते हैं, 50 गुना गुड्स की प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि सेलर को मालूम है कि ये नेसेसिटी गुड्स है, कंज्यूमर को कंज्यूम करना पड़ेगा, उसको जिंदा रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किए बिना वो रह नहीं सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हायर कर देते हैं, इतना हायर कर देते हैं। तो हायर होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, फूड ग्रेन ऐसे सिचुएशन में उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी हायर होने दो, उसके डिमांड में कभी भी डिक्रीज नहीं होता, उनके डिमांड में कभी भी फॉल्स नहीं होता। तो ऐसे पीरियड में क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी हायर होने दो, प्रोडक्ट के प्राइस कितना भी इंक्रीज होने दो, उसका डिमांड क्या करते हैं, इंक्रीज होता है। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। इसलिए इनवैलिड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हायर प्राइस पे भी हायर डिमांड हो रहा है। होना क्या चाहिए था कि हायर प्राइस पे लोअर डिमांड होना चाहिए, ये अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो हायर प्राइस पे भी डिमांड बढ़ रहा है, हायर डिमांड हो रहा है।
इसलिए इसको एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखा गया। इमरजेंसी के टाइम पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि ऐसे टाइम में प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हायर होता है, फिर भी हम लोग डिमांड करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। हम लोग हायर प्राइस पे करके उस कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। 7th पॉइंट हमारे पास इग्नोरेंस। हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। एक गांव में अजय नाम का लड़का रहता है। उसको कुछ टी शर्ट की रिक्वायरमेंट है, जरूरत होता है, तो वो क्या करता है अपने गांव के लोकल मार्केट में जाता है और मार्केट में जाने के बाद उस सेलर से क्या करते हैं, उस टी शर्ट का क्या करता है प्राइस पूछता है। तो सेलर उसको जवाब देता है कि हर एक टी शर्ट का दाम क्या है 500 रुपीज में है। तो यहाँ पे अजय क्या करता है, इतना सुनते ही अजय क्या करता है अपने माइंड में सोचना चालू करता है कि हमारे यहाँ पे एक टी शर्ट का दाम क्या है 500 रुपीज में है, तो हो सकता है सिटी में भी एक टी शर्ट का दाम 500 रुपीज में हो सकता है अदर मार्केट में टी शर्ट का दाम 500 रुपीज में हो। उसे लगता है हो सकता है पूरे कंट्री में इस टी शर्ट का दाम, इस टी शर्ट का प्राइस जो है 500 रुपीज में। तो इस सोच में क्या करता है कि वो हायर प्राइस पे भी उस टी शर्ट को क्या करता है, वो डिमांड कर लेता है। तो यहाँ पे अजय की इग्नोरेंस है। अजय को मार्केट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, या मार्केट के बारे में अनअवेयरनेस होने की वजह से, या एक प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्लेस पे क्या होगा ये ना मालूम होने की वजह से क्या होता है, उससे गलतियां हो जाती है, उससे मिस्टेक हो जाता है। वो क्या करता है हायर प्राइस पे भी उस कमोडिटी को, टी शर्ट को डिमांड कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हायर प्राइस पे क्या होना चाहिए था, लोअर डिमांड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, हायर प्राइस पे हायर डिमांड हो रहा है। इग्नोरेंस मीन एक प्रोडक्ट का प्राइस हर प्लेस पे, हर मार्केट में, हर एरिया में, हर स्टेट में कौन से प्राइस पे मिलता है ये हमको मालूम नहीं रहता है। हमें इतनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे करके अपने लोकल एरिया से, अपने लोकल मार्केट से उस कमोडिटी को डिमांड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हर प्लेस पे, हर मार्केट में, हर कंट्री में उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, डिफरेंट होता है, समथिंग अलग होता है। लेकिन हमें अनअवेयरनेस होने की वजह से, हमको मालूमात ना होने की वजह से हमसे मिस्टेक हो जाती है, हमसे गलतियां हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं हायर प्राइस पे करके हायर डिमांड कर लेते हैं। इग्नोरेंस में क्या हो रहा है, अजय को 5 टी शर्ट की रिक्वायरमेंट थी, वो अपने लोकल मार्केट में जाता है और सेलर उसको क्या बोलता है हर एक टी शर्ट का दाम कितना है 500 रुपीज में। तो अजय को लगता है कि ये 500 रुपीज का जो एक टी शर्ट हर प्लेस पे, हर सिटी में, अदर स्टेट में, अदर मार्केट में, अदर कंट्री में एक ही भाव से मिलता होगा, एक ही प्राइस से मिलता है, तो हमें क्यों जाना चाहिए बाहर, हम क्यों नहीं परचेज कर ले। तो हायर प्राइस पे करके उस कमोडिटी को डिमांड कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर प्लेस पे, हर मार्केट में हर एक प्रोडक्ट का प्राइस समथिंग डिफरेंट होता है, कुछ अलग हो रहा है। कहीं पे अलग 100 रुपीज में उस प्रोडक्ट को मिल रहा है, तो हो सकता है कहीं दूसरे प्लेस में, दूसरे मार्केट में कि वो प्रोडक्ट 90 रुपीज में मिलता हो, अदर मार्केट में हो सकता है वो 110 में मिलता हो, 110 रुपीज में मिलता हो। तो हर प्लेस पे हर प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा अलग होता है, ये कंपनी इस तरह चार्ज करती है। लेकिन हमें अनअवेयरनेस होने की वजह से, मार्केट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हमसे गलतियां हो जाती है और हायर प्राइस पे करके हायर डिमांड कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखिए आजकल टेलीविजन के थ्रू या टेलीविजन के माध्यम से बहुत अट्रैक्टिव ऐड दिया जाता है, कुछ सेलिब्रिटीज को बुला के मतलब ऐड दिया जाता है और लोगों को कन्विंस किया जाता है, लोगों को यकीन दिया जाता है कि जो आपका सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आपको भी यूज करना चाहिए। आपको भी, तो लोग क्या हो जाते हैं यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग कन्विंस हो जाते हैं ऐड से और हायर प्राइस पे करके उस कमोडिटी को क्या कर लेते हैं, डिमांड कर देते हैं। जैसे कि ऐड आता है कि आपको क्या होगा, आपकी स्किन की जितनी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी स्किन में डार्कनेस हो, आपकी स्किन में ब्लैकपन हो या आप स्किन में धुंधलापन हो, सारी प्रॉब्लम, सारी कमी क्या हो जाएगा,
दूर हो जाएगा 1 वीक के अंदर। आप हमारे क्रीम को यूज कीजिए, 1 वीक के अंदर आपके फेस में ग्लो आ जाएगा, आपके फेस में क्या हो जाएगा, आपको चमक आ जाएगा, आपके फेस में चंद्रमा से ज्यादा चमक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे ऐड देखते, ऐसे अट्रैक्टिव देख के क्या करते हैं, ऐसे कमोडिटी को डिमांड करना चालू कर देते हैं। तो ये नहीं देखते हैं कि वो प्रोडक्ट का प्राइस कितना, बस वो देखते हैं कि यार 1000 रुपीज में क्या होगा, मेरे फेस पे ग्लो आ जाएगा, मेरे फेस में चमक आ जाएगी, मेरे फेस पे निखार आ जाएगा सिर्फ 1 वीक के अंदर। लेकिन आपको 1000 रुपया पे करना है, तो कंज्यूमर क्या कन्विंस हो जाता है, यकीन हो जाता है उसको, वो 1000 रुपीज पे करके उस क्रीम को यूज करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी फेस पे ग्लो आ गया, उसकी फेस जो चंद्रमा जैसी चमक आने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे गॉड ने हर एक के फेस को अलग कलर दिया है, अलग चमक दिया है, हम उससे ज्यादा हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन लोग एड से अट्रैक्ट हो गए, लोग एड से कन्विंस हो जाते हैं, और क्योंकि वो एड में इस तरह बताया जाता है कि लोग कन्विंस हो जाते हैं। तो ये नहीं देखते कि उसका प्राइस कितना है, बस वो अपने आप को सोचना चालू कर देते हैं कि मुझे भी इसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। तो हर हाल में ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। तो आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में जितने सारे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं उनका प्राइस हमेशा हाई होता है, लेकिन हमारे कंज्यूमर की तरफ से उनकी डिमांड में कभी भी फॉल्स नहीं होती। लोग इन्हें डिमांड करते हैं क्योंकि वो ऐड देखते हैं, उनके माइंड में वो बैठ चुका है कि मुझे भी ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहिए, मुझे भी ऐसे प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हायर प्राइस पे करके उस कमोडिटी को डिमांड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल की बात रॉन्ग साबित होती है, क्योंकि यहाँ पे हायर प्राइस पे हायर डिमांड हो रहा है। अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड में क्या एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, हायर होगा, तो उसका डिमांड लोअर होगा, या अगर लोअर प्राइस है तो उसका डिमांड क्या होगा, हायर होगा। लेकिन एक्सेप्शन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्शन के कैटेगरी में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट का प्राइस हायर है तो उसका डिमांड भी हायर है, अगर प्राइस लोअर है तो उसका डिमांड भी लोअर है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में इतने सारे कंडीशन, इतनी सारे सिचुएशन है जहाँ पे या तो हायर प्राइस पे हायर डिमांड हो रहा है, या लोअर प्राइस पे क्या हो रहा है, लोअर डिमांड हो रहा है। इसलिए इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप यहाँ तक आप तैयारी कीजिए, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।